आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। उसके बीच एक खबर निकल के आई कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर को लेकर के जो है क्या रखी, एक शर्त रखी। उसको दोनों देशों ने सहमत होकर के माना। लेकिन क्या ये सीज फायर भारत पर अमेरिका द्वारा थोपी गई है? इन सब की बात करेंगे। तो घटनाक्रम की बात करें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। उसमें हमारे टूरिस्ट मारे जाते हैं, 27 से 28 टूरिस्ट मारे जाते हैं। और वहाँ पर से तनाव भारत और पाकिस्तान का बढ़ा। और वहाँ पर जो हमने 6 मई 2025 को एक ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू क्या किया, हमने पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं भारत में, उनके 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। अपने आर्म फोर्स के तहत जो है ये सब कृत्य किया गया, जिस पर पाकिस्तान तिलमिला उठा और उसने भारत पर गोले दागने स्टार्ट कर दिए। टर्की से मिले उसको ड्रोन थे वो हम छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उसने क्या किया, अपनी एक मिसाइल थी फतह, उन सबको क्या किया, भारत पर छोड़ा। जिसमें क्या हुआ, हमने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के तहत इन सारी चीज़ों को नास्ते नाबूद कर दिया। अपने भारत को एक पत्ता, एक थोड़ी सी भी क्षति होने नहीं दी। कहते हैं कि हमारी जो S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये रसिया से खरीदा गया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। और हमने अपने देश को, अपनी जो है राष्ट्र को बहुत अच्छे से इसने सुरक्षित रखा। साथ ही साथ क्या हुआ, हमने फिर जवाबी कार्रवाई में उनके जो है आर्म जो है ठिकाने थे, उन पर जैसे कई जो एयरबेस थे उनको तबाह कर दिया। हमने कम से कम 3 एयरबेस तबाह किए। और खासकर सुनने में ये भी खबर आ रही थी कि उनका जो हाईटेक विमान F-16 था उसको भी मार गिराया। लेकिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया गया हमारी फोर्सों के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब पाकिस्तान को लगा कि सारी उसकी कोशिशें नाकाम रहीं, तो वो जा करके अंतर्राष्ट्रीय UNO या अंतर्राष्ट्रीय के जो है बड़े राष्ट्रों को गुहार लगाने लगा कि अब हमें बचा लो, वरना जो है ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बीच में आया अमेरिका और अमेरिका ने भारत से बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सीज फायर दोनों देश माने और दोनों देशों ने सीज फायर की बात की। लेकिन सीज फायर की घोषणा के 4 घंटे बाद फिर पाकिस्तान नहीं माना, अपनी दोगलेपन दिखा दिया और उसने 4 घंटे बाद फिर गोलाबारी जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में की उसने। तो यहाँ पर यह होता है कि बहुत लोगों के मन में कसक रह गई, क्या ये मुद्दा यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था? आप कमेंट करके बताइए, क्या मुद्दा यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था? और हम पर क्या सीज फायर जो है थोपी गई है अमेरिका के द्वारा? और साथ ही साथ हमारे आर्म फोर्स द्वारा ये बात कह दी गई है कि सिंदूर ऑपरेशन अब भी क्या है, स्टार्ट है। अगर उधर से एक गोली चली तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इधर से गोला चलाया जाएगा अगर एक भी गोली उधर से चलती है। तो यहाँ पर जो है भारतवासी या भारत के लोग या हमारी सेना में ये कसक रह गई कि ये झंझट ही खत्म करते हैं, एक्चुअल में ये पाकिस्तान जैसी चीज को ही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ऐसी कसक रह गई जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी ये फील हुआ कि हमारी जनता इस बात से संतुष्ट नहीं है। तो उसने बीते जो है जैसे ही सीज फायर का जो है अनाउंसमेंट होता है, उसके अगले दिन जो है हाई लेवल की बैठक की जाती है और प्रधानमंत्री उस पर वार्ता करते हैं। और यहाँ पर बताया गया, फिर आर्म फोर्सों और हमारी आर्मी को ये बोला गया कि अभी जो है अपने हिसाब से ही सारे काम करने हैं। और बिल्कुल अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है, एक भी गोली चलती है, तो इधर से आप उसका जवाब जो है बहुत मुंहतोड़ जवाब आप दें। तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत को सीज फायर माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। क्या भारत को ये POK और पाकिस्तान वाला झंझट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल इसको नास्ते नाबूद कर देना चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताइए।